हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टैक्स एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो दो कैटेगरी में आई हुई है, ग्रेड सी एंड ग्रेड बी। आइए जानते हैं डिटेल में। ग्रेड सी के लिए जो पोस्ट आई हुई है, मैनेजर के पोस्ट के लिए आई हुई है वैकेंसी, जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1। वहीं पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इस पोस्ट के लिए 80,000 से लेके 2,20,000 तक की पे स्केल दी गई है। अपर एज लिमिट यानी मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स की दी गई है। वहीं क्वालिफ़िकेशन, तो अगर आपने इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री ली है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो विथ मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। दूसरा, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इन्वायरमेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2 एंड पे स्केल 80,000 से लेके 2,20,000 की पे स्केल दी गई है। वहीं एज, मैक्सिमम एज इस पोस्ट के लिए 37 ईयर्स की दी गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अगर आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री ली है विथ मिनिमम 65% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1 एंड पे स्केल 80,000 से लेके 2,20,000 की दी गई है। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 37 ईयर्स की दी गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपने एमडी की डिग्री ली हुई है मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1 एंड पे स्केल 80,000 से लेके 2,20,000 तक की दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 37 है एंड यहाँ भी क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने एमडी या डीएनबी की डिग्री ली है मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं कैटेगरी बी यानी ग्रेड बी के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसके बारे में। सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1। इसके लिए ग्रेड पे 60,000 से लेके 1,80,000 की दी गई है। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 32 ईयर्स दिया गया है एंड क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, क्वालिफ़िकेशन इस पोस्ट के लिए अगर आपने एमबीबीएस किया है मेडिकल कॉलेज से तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1। सैलरी इसके लिए 60,000 से लेके 1,80,000 की सैलरी दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए 32 ईयर्स दी गई है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन अगर आप ग्रेजुएट हो इन एनी स्ट्रीम तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर के लिए जो पोस्ट आई हुई है, सीनियर ऑफिसर सिविल के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2 एंड सैलरी की बात की जाए, पे स्केल की बात की जाए तो 60,000 से लेके 1,80,000 की पे स्केल दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट इस पोस्ट के लिए 27 दी गई है एंड क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री ली है विथ मिनिमम 65% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 8 एंड इसके लिए पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 तक की रखी गई है। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स दिया गया है एंड क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बैचलर डिग्री ली है विथ मिनिमम 65% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 6 एंड सैलरी की बात की जाए, पे स्केल तो 60,000 से लेके 1,80,000 तक की इसमें पे स्केल दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 27, ओबीसी के लिए 30 एंड एसटी एससी के लिए 32 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है।
वहीं बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अगर आपने बैचलर डिग्री ली है विथ मिनिमम 65% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 20, पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 तक की दी गई है। वहीं एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 27, ओबीसी के लिए 30 एंड एसटी एससी के लिए 32 मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है विथ मिनिमम 65% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर पब्लिक अफेयर्स के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4 एंड जो पे स्केल रखा गया है 60,000 से लेके 1,80,000 की। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 29, ओबीसी के लिए 32 एंड एसटी एससी के लिए 34। क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है अगर आपने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर इंटरनल ऑडिटर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5, जिसकी पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 तक की दी गई है। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 29, ओबीसी के लिए 32 एंड एसटी एससी के लिए 34 ईयर्स की दी गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपने ICAI या ICMAI में एसोसिएटेड मेंबर है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर HR के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 3, पे स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 की दी गई है एंड मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 29, ओबीसी के लिए 32 एंड एसटी एससी के लिए 34 दी गई है। वहीं क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपने अपना MBA की डिग्री ली है या आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है विथ मिनिमम 60% मार्क्स तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बात करें एक्सपीरियंस की तो मैनेजर के लिए जो पोस्ट है उसमें आपसे 3 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मांगी गई है। इन SAP और HCM में 3 साल की पोस्ट एक्सपीरियंस आपसे मांगी जा रही है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें जो एक्सपीरियंस मांगी गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर में आपसे मेडिकल ऑफिसर इन प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है रैंक ऑफ कैप्टन में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। चलिए आगे देखते हैं और डिटेल में और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो जनरल OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रुपीज़ चार्जेबल है एंड जो ST SC है उनके लिए यहाँ कोई भी चार्जेबल नहीं है, यानी उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात करें अब सिलेक्शन प्रोसेस की तो इस पोस्ट के लिए ग्रेड C एंड ग्रेड B के लिए जो पोस्ट है उसमें दोनों में ही सेम सिलेक्शन प्रोसेस है। आइए देखते हैं डिटेल में। आपकी जो सिलेक्शन टेस्ट होगी उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड फेज़ 2 अगर आप फेज़ 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वालिफाई होते हो देन आपका फेज़ 2 यानी पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हो देन आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आगे बात करें इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है। इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ मेंशन है। फॉर्म फिलअप की ओपनिंग डेट 21 फरवरी से स्टार्ट हो रही है एंड इसकी लास्ट डेट 15 मार्च को है, यानी 15 मार्च से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। यहाँ वेबसाइट ही प्रोवाइडेड है www.oilindia.com पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।